हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू बिगनर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हमने फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंडिया की जो अगर हम माउंटेन्स की बात करें, हमने हिमालयाज़ की बात की थी। ठीक है, उसके बाद हमने इंडियन नॉर्दर्न प्लेन्स की बात की, इंडियन डेजर्ट की बात की, पेनिनसुलर प्लेटू की बात की, कोस्टल प्लेन्स की बात की और आइलैंड की बात की। ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको बेसिक्स बताए थे। जैसे हिमालयाज़ की बात करें तो हिमालयाज़ के बारे में मैं आपको बताया था कि 3 मेन पैरेलल रेंजेस में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज मैंने आपको कहा था कि हमने फिर अलग से इन सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, आज हमने डिस्कस करना है हमारा हिमालयाज़। ठीक है, हिमालयाज़ की बात अगर करें तो हमें पता है कि हमारा जो JNK है, ठीक है, इसके टॉप लेफ्ट पे यहाँ पे पड़ता है हमारा पैमीर नॉट, जिसे बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? पैमीर नॉट। और पैमीर नॉट को क्या बोला जाता है? पैमीर नॉट को बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, भी इसको बोला जाता है पैमीर नॉट को। ठीक है, पैमीर नॉट से ही क्या निकलती हैं, कुछ माउंटेन रेंजेस निकलती हैं। जैसे अगर हम बात करें, इस साइड से हमारा हिंद कुश माउंटेन निकलता है जो पाकिस्तान से होकर अफ़गानिस्तान की तरफ जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी इस साइड की बात करें तो यहाँ से निकल जाता है हमारा कौन सा, नुन माउंटेन। और अगर हम बात करें यहाँ से नीचे की तरफ तो यहाँ से निकलता है हमारा काराकोरम रेंज। ठीक है, तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो बात करते हैं हमारी हिमालयाज़ की। तो जब भी हम हिमालयाज़ की बात करेंगे तो हिमालय को सबसे पहले हमने 2 तरीके से डिवाइड किया है। ठीक है, कौन सा? एक तो हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न एंड सेकंड वन हो गया हमारा रीजनल डिवीज़न। ठीक है, तो पहले हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट जो हमारा रहेगा वो रहेगा लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न ऑफ हिमालयाज़। तो जब भी हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न की बात करेंगे तो हमने हिमालयाज़ को कितने तरीके से डिवाइड करना है। सबसे पहला जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा ट्रांस हिमालयाज़। ठीक है, फिर ट्रांस हिमालयाज़ के साउथ में आ जाएगा हमारा ग्रेटर हिमालयाज़, या फिर जिसे क्या बोला जाता है, हिमाद्री बोला जाता है। ठीक है, उसके नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाएगा लेसर हिमालयाज़, या फिर जिसे क्या बोला जाता है, हमारा मिडिल हिमालयाज़ बोला जाता है। और उसके बाद हमारा आ जाता है शिवालिक, या फिर जिसे क्या बोला जाता है, ओटर हिमालयाज़। एंड द लास्ट वन जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास यहाँ पे पूर्वांचल। ओके, होप यू गॉट इट। तो आगे बढ़ते हमारी बात करते हैं हमारे पहले हिमालय की। ठीक है, ट्रांस हिमालय की बात कर लेते हैं हम। तो ट्रांस हिमालय जो है इसे तिब्बत हिमालय भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसे तिब्बत हिमालय? क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पार्ट है ना, जो मैक्सिमम पार्ट है इसका, वो कहाँ पे लाई करता है, हमारे तिब्बत में लाई करता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, तिब्बत हिमालय भी बोला जाता है। जो हमारे ट्रांस हिमालय, मैंने आपको पहले ही कहा, ये ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास आ जाता है वो ट्रांस हिमालय आ जाता है, उसके बाद हमारे ग्रेटर हिमालय आ जाते हैं। तो ग्रेटर हिमालयाज़ के नॉर्थ पे क्या पड़ता है, हमारा ट्रांस हिमालयाज़ पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालयाज़ जो हैं ये ओल्डेस्ट हिमालयाज़ हैं। क्या हैं? ओल्डेस्ट हिमालयाज़ हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। और अगर बात करें तो ये 40 किलोमीटर वाइड हैं और लगभग 5000 मीटर अबव सी लेवल हैं। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास। पहला कि ट्रांस हिमालयाज़ जो हैं ये ओल्डेस्ट हिमालयाज़ हैं, और उसके बाद इनकी विड्थ जो रहती है वो लगभग 40 किलोमीटर रहती है। और ये सी से कितना अबव है? अबव 5000 मीटर, सॉरी अबव 5000 मीटर अबव द सी लेवल है। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ रेंजेस की, कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस की जो हमारी ट्रांस हिमालयाज़ में लाई करती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? एक है हमारी काराकोरम रेंज, सेकंड वन हमारी ज़ंस्कार रेंज, एंड थर्ड वन हमारी लद्दाख रेंज। तो इस चीज़ को आप कैसे याद रखेंगे? ठीक है, इसको आप नॉर्थ टू साउथ याद रखेंगे। सबसे नॉर्थ में जो पड़ती है हमारी काराकोरम रेंज पड़ती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वन जो है हमारी ज़ंस्कार रेंज पड़ती है, सॉरी सेकंड वन हमारी लद्दाख रेंज पड़ती है, थर्ड वन जो है वो हमारी कौन सी पड़ती है? ज़ंस्कार रेंज पड़ती है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारी सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड की, तो हमारी जो सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है जिसे K2 बोला जाता है। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, वो भी कौन सी है? K2। बट यहाँ पे भी एक कंडीशन लाई करती है, वो क्या? जो हमारा K2 है ना, ये पड़ता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। कहाँ पे पड़ता है ये पड़ता है हमारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाए कि हमें हाईएस्ट पीक बतानी है इंडिया की, बट इंडियन टेरिटरी में बतानी है, तो फिर इसका आंसर कंचनजंगा आता है। ठीक है, फिर इसका आंसर K2 नहीं आएगा, कंचनजंगा आएगा। ठीक है, जो कहाँ पे पड़ता है? हमारे सिक्किम में पड़ता है। बट अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया और ऑप्शन में हमारे पास K2 हो, ठीक है, तो फिर हमें जो आंसर टिक करना है
फिर जो हमारा आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, K2 रहेगा। होप आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि जो हमारा K2 है ये कहाँ लाई करता है, हमारे ट्रांस हिमालयाज़ में लाई करता है, पहली चीज़, ठीक है। और अगर हम बात करें हमारे K2 की, इसे गॉडविन अस्टिन भी बोला जाता है, ठीक है। ये नाम किसने दिया, ब्रिटिशर्स ने इसको नाम दिया है गॉडविन अस्टिन, ठीक है। और अगर हम बात करें चाइनीज़ की, तो चाइनीज़ ने इसे नाम दिया है कोगार, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने इसके बारे में याद रखने हैं। पहली चीज़ जो हमारी K2 है ये वर्ल्ड की क्या है, हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। इंडिया की क्या है, हाईएस्ट पीक है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जब हम बात करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इंडियन टेरिटरी की, तो फिर जो उसकी हाईएस्ट पीक आ जाती है वो कौन सी आ जाती है, हमारे पास कंचनजंगा आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो हमारा सतलुज रिवर है ना, वो कट करता है ज़ंस्कार रेंजेस को, ठीक है। क्या करता है, ज़ंस्कार रेंजेस को कट करके आगे निकलता है कहाँ पे, हमारे शिपकिला पास, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। जो हमारा सतलुज रिवर है वो ज़ंस्कार रेंजेस को क्या करता है, कट करके निकलता है हमारा कहाँ पे, शिपकिला पास, जो कि कहाँ पे पड़ता है, शिपकिला पास हमारे हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लद्दाख प्लेटू की, तो ये भी हमारा कहाँ पे पड़ता है, लद्दाख प्लेटू हमारा ज़ंस्कार रेंज में पड़ता है, सॉरी हमारे ट्रांस हिमालयाज़ में पड़ता है, हमारा कौन सा, लद्दाख प्लेटू, ठीक है। तो लद्दाख प्लेटू जो है इसे इंडिया का सबसे हाईएस्ट प्लेटू बोला जाता है, पहली चीज़, ठीक है। क्या बोला जाता है, इसे इंडिया का हाईएस्ट प्लेटू बोला जाता है। और उसके बाद सेकंड वन जो है इसे कोल्ड डेजर्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो लद्दाख प्लेटू की जब भी हम बात करेंगे, अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है लद्दाख प्लेटू जो है कौन से हिमालय में लाई करता है, तो हमारे ट्रांस हिमालयाज़ में लाई करता है लद्दाख प्लेटू, ठीक है। ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट प्लेटू है। एंड थर्ड वन जो है इसे कोल्ड डेजर्ट भी बोला जाता है, ठीक है। लद्दाख को इंटर कॉन्टिनेंटल भी बोला जाता है क्योंकि इसकी 3 साइड्स पे क्या आ जाते हैं, माउंटेन्स लाई करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ें तो अगर हम आगे देखेंगे इंडस रिवर की बात करेंगे, तो इंडस रिवर जो है वो लद्दाख को ज़ंस्कार रेंजेस से क्या करता है, अलग करता है। हमारा जो इंडस रिवर है वो लद्दाख को ज़ंस्कार रेंजेस से क्या करता है, सेपरेट करता है, मतलब ज़ंस्कार रेंजेस और लद्दाख के बीच में से फ्लो करता है हमारा कौन सा, हमारा रिवर इंडस, ठीक है। लद्दाख प्लेटू की अगर हम बात करें जो कि कहाँ पे लाई करता है, हमारे काराकोरम रेंजेस के नॉर्थ ईस्ट पे लाई करता है, ठीक है। ये हाईएस्ट प्लेटू हमारे इंडियन यूनियन का मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। जो लद्दाख प्लेटू है वो हमारे काराकोरम रेंजेस के नॉर्थ ईस्ट पे लाई करता है और ये इंडिया का क्या है, हाईएस्ट प्लेटू है। फिर अगर हम बात कर लें कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स की, ठीक है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स की बात करें जो कि हमारे ट्रांस हिमालयाज़ में लाई करते हैं, तो वो आ जाते हैं हमारे सियाचिन, जो सबसे इंपॉर्टेंट वन आ जाता है, ठीक है। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन आ जाए कि सियाचिन ग्लेशियर जो है ये कौन से हिमालय में लाई करता है, तो ये हमारे ट्रांस हिमालय में लाई करता है, ठीक है। अगर हम ग्लेशियर्स की बात करेंगे, यहाँ पे सियाचिन हो गया, हिस्पार हो गया, ठीक है, बीएफओ हो गया, बाल्टोरो हो गया, गशरबम हो गया, या फिर ब्रॉड पीक्स हो गई, ये सारे के सारे जो ग्लेशियर्स हैं हमारे कहाँ लाई करते हैं, हमारे ट्रांस हिमालयाज़ में लाई करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा, ट्रांस हिमालयाज़। इसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई वो अपने याद रखनी है। रेंजेस याद रखने हैं, ज़ंस्कार रेंज, ठीक है, काराकोरम रेंज एंड लद्दाख रेंज, ठीक है। मैंने पहले भी बताया ज़ंस्कार, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड ज़ंस्कार रेंजेस, ये 3 रेंजेस याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, कहाँ लाई करते हैं, हमारे ट्रांस हिमालयाज़ में लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे ग्लेशियर्स के बारे में पूछा जाए तो सियाचिन ग्लेशियर सबसे इंपॉर्टेंट वन है जो हमारे कहाँ पे लाई करता है, हमारे ट्रांस हिमालयाज़ में लाई करता है, ओके। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी K2, ठीक है, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक एंड इंडिया की हाईएस्ट पीक, ये भी कहाँ लाई करती है, हमारी लाई करती है ट्रांस हिमालयाज़ में। और इसको गॉडविन अस्टिन भी बोला जाता है और कॉगर भी बोला जाता है। अगर हम इसकी हाइट की बात करें हमारी K2 की, तो 8611 मीटर जो है इसकी क्या है, हाइट रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे ग्रेटर हिमालयाज़ की तरफ, ठीक है। ग्रेटर हिमालयाज़ की जब भी आप बात करेंगे तो ग्रेटर हिमालयाज़ का जो दूसरा नाम है वो है हिमाद्री, ठीक है। ग्रेटर हिमालयाज़ को क्या बोला जाता है, हिमाद्री नहीं है, यहाँ पे हिमाद्री है, ठीक है। ग्रेटर हिमालयाज़ को क्या बोला जाता है, हिमाद्री भी बोला जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे ग्रेटर हिमालयाज़ की, तो इनकी हाइट लगभग जो रहती है हमारे पास 6000 मीटर रहती है, ठीक है। और विड्थ की अगर हम बात करें तो विड्थ इसकी 120 से लेके 190 किलोमीटर के बीच में लाई करती है, मतलब कहीं पे इसकी विड्थ जो रहेगी हमारे पास 120 रहेगी और लगभग 190 तक ये विड्थ इसकी जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। जो हमारा ग्रेटर हिमालयाज़ है हमारी, ठीक हिमालयाज़ है या फिर हिमाद्री नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस हैं हमारी, ठीक है। और इसकी जो पीक्स हैं वो भी क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है आगे, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे हाईएस्ट पीक की जो कि माउंट एवरेस्ट है, ठीक है,
और उसके बाद कंचनजंगा है या फिर नंगा पर्वत है। ये तीन जो है हमारी हाईएस्ट पीक्स जो कि कहाँ पे लाइक करती हैं, हमारी ग्रेटर हिमालयाज़ में लाइक करती हैं, ठीक है। अब इन पीक्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। माउंट एवरेस्ट की जब भी हम बात करेंगे तो ये हमारी हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड आ जाती है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है क्या है, हमारी हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। अगर हम कंचनजंगा की बात करें जो कि सिक्किम में लाइक करते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंचनजंगा है हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया जब हम सिर्फ इंडियन टेरिटरी की बात करेंगे, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया रहेगा ये, लेकिन जब हम सिर्फ इंडियन टेरिटरी की बात करेंगे, अगर हम पीओके को भी कंसिडर करेंगे तो तब हमारा जो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा K2। ओके, तो जो आपने याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो हमारी माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है या फिर नंगा पर्वत है, ये तीनों के तीनों कहाँ लाइक करते हैं, ये तीनों के तीनों लाइक करते हैं हमारे ग्रेटर हिमालयाज़ में, या फिर जिसे क्या बोला जाता है, हिमाद्री भी बोला जाता है। अगर हम ग्रेटर हिमालयाज़ की बात करें तो ये रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। ये रेंज स्टार्ट होता है हमारा नंगा पर्वत से लेके और कहाँ तक, नमचा बरवा तक, ठीक है। वेस्ट की बात करेंगे तो नंगा पर्वत से ये स्टार्ट होता है, तो ईस्ट की बात करें कहाँ तक चलता है, ये हमारे नमचा बरवा तक चलता है, ठीक है। आपने जो याद रखना है कि नंगा पर्वत इन द वेस्ट से लेके नमचा बरवा इन द ईस्ट तक जो ये रेंज है वो स्ट्रेच है हमारी कौन सी, ग्रेटर हिमालयाज़ वाली। ओके, अगर आगे बात करें तो जो हमारी हिमालयज़ की, जो ग्रेटर हिमालय की हम बात करें, ये कंटिन्यूस रेंज है, ठीक है। क्या है, कंटिन्यूस रेंज है, कौन सी, हमारी ग्रेटर हिमालयज़ वेस्ट से लेके ईस्ट तक, ठीक है। और जब इनके फोल्ड की बात करेंगे, ग्रेटर हिमालयज़ के फोल्ड की हम जब भी बात करेंगे तो ये एसिमेट्रिकली नेचर है, ठीक है। सिमेट्रिकल नहीं है, ये एसिमेट्रिकल हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें हमारे ग्रेटर हिमालयज़ की तो इसके कुछ पार्ट में, इसके कोर में आपको क्या मिलेगा, ग्रेनाइट मिलेगा, ठीक है। इसके कोर में क्या मिलेगा, हमें ग्रेनाइट मिलेगा, कहाँ पे, ग्रेटर हिमालयज़ की जब भी हम बात करेंगे। अगर हम बात करें हमारी दो इंपॉर्टेंट रिवर की, गंगा और यमुना की, तो ये भी कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, हमारे हिमालय से ही ओरिजिनेट होते हैं। मैं रिवर्स ऑफ इंडिया में ये चीज़ आपको बता चुका हूँ कि हमारा गंगा हो गया, यमुना हो गया, तो ये भी कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, हमारे ग्रेटर हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं। बात आ जाती है पासिस की। मैंने कहा पासिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना, ठीक है। रेंजेस और पासिस पे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब भी हम पासिस की बात करें, बुर्जिला पास हो गया जो कि कहाँ पे है, JNK में, ठीक है। जोजिला पास हो गया जो कि कहाँ पे है, लद्दाख में, ठीक है। बारालाचा पास हो गया, शिपकिला पास हो गया जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ठागला पास हो गया जो कि कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। नथुला हो गया, ठीक है। जिलिपला हो गया जो कि कहाँ पे, सिक्किम में। तो ये सारे के सारे पासिस जो हैं ये किस में लाइक करते हैं, हमारे ये लाइक करते हैं हमारे ग्रेटर हिमालयाज़ में, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे कि बुर्जिला पास हो गया जो कि कहाँ पे है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है। जोजिला पास जो कि लद्दाख में है, बारालाचा और शिपकिला पास जो कि कहाँ पे, हमारे हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। थागला पास हो गया, या फिर जो कहाँ पे, उत्तराखंड में। नथुला पास की बात करो या फिर जिलिपला पास की बात करो तो ये कहाँ पे है, सिक्किम में है दोनों। और ये सारे के सारे पासेस लाइक इसमें करते हैं, हमारे ग्रेटर हिमालयाज़ में लाइक करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हिमालय की तरफ जो है लेसर हिमालय, ठीक है। लेसर हिमालय को हिमाचल हिमालयाज़ भी बोला जाता है या फिर मिडल हिमालयाज़ भी बोला जाता है, ठीक है। पहली चीज़ उसके बारे में हमें याद रखनी है कि लेसर हिमालयाज़ को हिमाचल हिमालयाज़ भी बोला जाता है और मिडल हिमालयाज़ भी बोला जाता है, ठीक है। ये हमारे हिमाद्री के साउथ में पड़ता है, ठीक है। मतलब जैसे आपने पहले पढ़ा लेसर हिमालयाज़, उसके बाद आ गया हमारा ग्रेटर हिमालयाज़ या फिर जिसे क्या बोला जाता है, हिमाद्री। फिर नेक्स्ट पे जो आ जाएगा इसके बाद वो आ जाएगा हमारा लेसर हिमालयाज़ या फिर जिसे क्या बोला जाता है, हिमाचल हिमालयाज़ बोला जाता है। अगर बात करें इसकी हाइट की तो इसकी हाइट उन दोनों से थोड़ी कम रहेगी, 1000 to 4500 मीटर जो है हमारी इसकी हमारी लेसर हिमालयाज़ की हाइट रहेगी। और विड्थ की बात करोगे तो लगभग इसकी 50 किलोमीटर तक क्या रहती है, 50 किलोमीटर तक क्या रहती है, विड्थ रहती है, ठीक है। अगर हम रेंजेस की बात करें, तो जो हमारे लेसर हिमालयाज़ में रेंजेस पड़ते हैं वो कौन कौन से, इंपॉर्टेंट वन हमारा पीर पंजाल रेंज, जिसके बारे में JNK के स्टूडेंट ने स्पेशली बहुत सुना होगा, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट रेंज में आता है, ठीक है। पीर पंजाल रेंज जो है वो क्या है, हमारा लार्जेस्ट रेंज है। तो कहाँ पे पड़ता है हमारा, ये लेसर हिमालय में पड़ता है। उसके बाद अगर बाकी रेंजेस की बात हम यहाँ पे कर लें, धौलाधर हो गया, महाभारत रेंज हो गया, ठीक है, नगतिबा हो गया, फिर मसूरी हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस है जो किसमें लाइक करती है, हमारी लाइक करती है हमारे लेसर हिमालयाज़ में, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पीर पंजाल हो गया जिससे कि लार्जेस्ट रेंज बोला जाएगा, धौलाधर हो गया, महाभारत रेंज हो गया, नगतिबा हो गया, फिर मसूरी हो गया, सारे के सारे रेंजेस किसमें लाइक करते हैं, हमारे लेसर हिमालयाज़ में लाइक करते हैं। अगर हम कुछ हिल स्टेशंस की बात कर लें, जैसे कि शिमला हो गया, डलहौजी, मसूरी, नैनीताल,
ये सारे के सारे कहाँ लाई करते हैं, हमारे लेसर हिमालयाज़ में लाई करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम पे इन हिल स्टेशंस पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट विजिट करते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे कि शिमला की बात कर लो, डलहौजी की बात करो, मसूरी की, नैनीताल की। ठीक है, तो इस सारे के सारे कहाँ लाई करते हैं, हमारे लेसर हिमालयाज़ में लाई करते हैं। अगर कुछ वैलीज़ की बात करें तो जैसे कि कश्मीर वैली हो गया, कांगड़ा, कुल्लू, तो ये भी कहाँ लाई करते हैं, हमारे इसी रेंज में लाई करते हैं। ठीक है, लेसर हिमालयाज़ में ही क्या करते हैं, लाई करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लेसर हिमालयाज़ की, तो इसमें आपको ज़्यादा जो मिलेगा, क्या मिलेगा, कंपोज्ड और अल्टर्ड रॉक्स मिलेंगे आपको, किस में, हमारे लेसर हिमालयाज़ में। ठीक है, और अगर इसके माउंटेन की सिस्टम की बात करें तो रग्ड माउंटेन सिस्टम रहता है। ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज़ की जब भी आप बात करेंगे तो कंटिन्यूस माउंटेन से वो कंटिन्यूस रेंज है, और अगर जब भी हम लेसर हिमालयाज़ की बात करें तो रग्ड माउंटेन सिस्टम रहता है हमारे किसका, हमारे लेसर हिमालयाज़ का। ठीक है, तो अगर हम कुछ रिवर की बात करें तो जैसे किशन गंगा हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, ये हमारे लेसर हिमालयाज़ को ही, इन्हीं रेंजेस को क्या करते हैं, कट करके निकलते हैं। ठीक है, कौन कौन सी, हमारी किशन गंगा हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया। ठीक है, और अगर हम धौलाधर रेंज की बात करें तो धौलाधर रेंज जो है पास करती है कहाँ से, हमारी डलहौजी से, धर्मशाला से और शिमला से। तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे कि धौलाधर रेंज जो हमारी कहाँ से पास होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से हिल स्टेशन से पास होकर गुजरती है, हमारी डलहौजी से, धर्मशाला से और हमारी शिमला से। ठीक है, अगर हम कुछ मर्ग्स की बात करें जिन्हें मीडोज़ भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर रहता है हमारा किसका, लेसर हिमालयाज़ का। इम्पॉर्टेंट वन पॉइंट है, इसे नोट डाउन कर लेंगे। आपके जो मर्ग्स हैं या फिर जिन्हें क्या बोला जाता है, मीडो बोला जाता है। जैसे आपने गुलमर्ग का देखा होगा, नाम सुना होगा, सोनमर्ग का नाम सुना होगा। तो जो हमारे लेसर हिमालयाज़ है ना, मर्ग्स, इनका जो है एक क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर रहता है। मतलब कि ज़्यादातर मर्ग्स जो हमारी, मीडोज़ जो हमारी हैं, वो किस में पड़ती हैं, हमारी लेसर हिमालयाज़ में पड़ती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हिमालय की तरफ, जो आता है हमारा ओटर हिमालय, या फिर जिसे क्या बोला जाता है, शिवालिक भी बोला जाता है। ठीक है, ओटर हिमालय को क्या बोला जाता है, शिवालिक। ग्रेटर हिमालय को क्या बोला जाता है, हिमाद्री। ठीक है, लेसर हिमालय को क्या बोला जाता है, हिमाचल हिमालय। तो ये चीज़ें आप थोड़ी क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है, वीडियो को आप 1-2 बार देखें, उसके बाद नोट्स भी रीड आउट करें, फिर जाके आपको ये चीज़ें जो है पूरी की पूरी लर्न हो जाएंगी। ठीक है, जो हमारा ओटर हिमालय है, जिसे शिवालिक बोला जाता है, इसे ओटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज बोला जाता है, जिसकी हाइट बहुत ही कम रहती है। जैसे कि 900 to 1000 मीटर तक इसकी हाइट रहेगी हमारी, और अगर विड्थ की बात करेंगे तो 10 to 50 किलोमीटर तक इसकी क्या रहेगी, हमारे पास विड्थ रहेगी। ठीक है, तो बात करें रेंजेस की, जो इसकी आप बात करोगे हमारे ओटर हिमालयाज़ की, तो इसकी ओटर हिमालयाज़ की रेंजेस में ज़्यादातर जो हमें चीज़ें मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, जो कि रिवर्स अपने साथ लाते हैं कहाँ से, हिमालय रेंजेस। जब भी हिमालय रेंजेस से रिवर निकलेंगे तो वो अपने साथ बहुत सारा क्या लाएंगे, सेडिमेंट्स लाएंगे। ठीक है, तो वो हमें कहाँ मिलते हैं, ओटर हिमालयाज़ में आके मिलते हैं। अगर हम बात करें शिवालिक की, ठीक है, जो शिवालिक की बात करेंगे तो शिवालिक में आपको बहुत सारी धुंस मिलेंगी, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ मिलेंगी, जो कि कहाँ पे लाई करती है, हमारी लेसर हिमालयाज़ और शिवालिक के बीच में लाई करती है। ठीक है, अगर हम कुछ धुंस की बात कर लें यहाँ पे, तो देहरादून हो गया, पटली धुन हो गया, कोटली धुन हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट धुन से हमारी कहाँ की, शिवालिक की, या फिर हम जिसे क्या बोलते हैं, ओटर हिमालय बोलते हैं। तो ठीक है, ओटर हिमालय के बारे में आपने क्या चीज़ें याद रखनी है, पहली कि इसकी जो हमारे पास हाइट रहती है 900 to 1000 मीटर रहती है। विड्थ की आप बात करेंगे तो 10 to 50 किलोमीटर तक इसकी क्या रहेगी, विड्थ रहेगी। और अगर हम रेंजेस की बात करें इसकी, तो इसकी जो हमारी ओटर हिमालयाज़ हैं या फिर शिवालिक है, तो ये यहाँ पे जो ज़्यादातर आपको चीज़ें मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, हमारे पास अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स मिलेगा, क्योंकि रिवर्स जो हैं हिमालयन रेंजेस से अपने साथ क्या लाते हैं, बहुत सारा सेडिमेंट लाते हैं। और ओटर हिमालय या शिवालिक की बात करें तो यहाँ आके वो सेडिमेंट्स क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट धुंस की, तो हमारे पास देहरादून हो गया, पटली धुन हो गया, कोटली धुन हो गया, तो ये कुछ फेमस धुन से हमारी कहाँ की, हमारे शिवालिक की। ठीक है, लास्ट वन की तरफ बढ़ते हैं, पूर्वांचल, जो मैंने कहा था ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारे हिमालयाज़ का। ठीक है, जो कि कहाँ पे, नॉर्थन ईस्ट पार्ट जो है हमारे हिमालय का, वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, इसे पूर्वांचल हिमालयाज़ भी बोला जाता है और ईस्टर्न हिमालयाज़ भी बोला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें दिहांग गॉर्ज की, तो दिहांग गॉर्ज के बियॉन्ड में जो चीज़ें पड़ती हैं, हिमालय जो है ना, दिहांग गॉर्ज के बाद
ठीक है, पीछे बेंड हो जाता है, शार्पली बेंड हो जाता है टूवर्ड्स साउथ, ठीक है, ऐसे साउथ की तरफ आ जाते हैं हमारे कहाँ पे, दियांग गॉर्ज के पास, ठीक है, और स्प्रेड करता है कहाँ पे, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, जो हमारी इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री रहती है, ठीक है, इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ ये जो हमारा पूर्वांचल है ये क्या करता है, स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम सैंडस्टोन्स मिलेंगे और क्या मिलेगा हमारे पास, सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगे, मतलब ज़्यादातर जो यहाँ पे रॉक्स मिलेंगे वो क्या होंगे, हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स रहेंगे और हमारे पास स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स भी होंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें हिल्स की तो आपको पूर्वांचल में भी कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स मिलेंगी, जैसे पटकाई हिल्स हो गया, नागा हिल्स हो गया, मणिपुर हिल हो गया या फिर मिज़ो हिल हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं हमारी कहाँ की, पूर्वांचल की। तो फिर से रिपीट करता हूँ पूर्वांचल के बारे में। तो पूर्वांचल क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, इसे पूर्वांचल भी, हिमालय भी बोला जाता है, ईस्टर्न हिमालयाज भी बोला जाता है, ठीक है। दियांग गॉर्ज के पास जो हिमालय है ये शार्प बेंड ले लेता है टूवर्ड्स साउथ और कहाँ स्प्रेड करता है, हमारी ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया पे स्प्रेड करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगे। अगर कुछ हिल्स की बात कर लो तो पटकाई हिल्स हो गया, नागा हिल्स हो गया, मणिपुर हिल हो गया, फिर मिज़ो हिल हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी हिल्स आ जाती हैं किसकी, हमारी पूर्वांचल के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें डेंस फॉरेस्ट की या फिर वैलीज़ की और रिवर्स की, तो इस रेंज में आपको बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे, बहुत सारी वैलीज़ मिलेंगी और बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स भी मिलेंगी, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे मेघालय प्लेटू की, ठीक है, वो भी क्या है, अगर हम बात करेंगे हमारे पे मेघालय प्लेटू की, ठीक है, वो भी पार्ट है इन हिल्स का, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाती है, गारो हिल आ जाती है, खासी हिल आ जाती है और जैंतिया हिल आ जाता है, ठीक है। ये गारो हिल, खासी हिल और जैंतिया हिल कहाँ पड़ते हैं, हमारे मेघालय प्लेटू में पड़ते हैं और मेघालय प्लेटू जो है वो भी इसी पूर्वांचल का क्या है, एक पार्ट है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो थोड़ी अगर हम बात करेंगे रीजनल डिवीज़न की, ठीक है, ये था हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारे रीजनल डिवीज़न की। तो रीजनल डिवीज़न की हम जब भी बात करेंगे तो हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ की बात करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें तो रीजनल डिवीज़न में तो कैसे डिवाइड किया जाता है, हिमालयस को, पंजाब हिमालयस हो गया, ठीक है, कुमाऊं हिमालयस हो गया, नेपाल हिमालयस हो गया और हमारे पास असम हिमालयस हो गया, ठीक है। सबसे वेस्ट पे हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ेगा, पंजाब हिमालयस पड़ेगा। तो पहले हम पंजाब हिमालय की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा हिमालय का सेक्शन रहता है ना, कौन कौन सा, इंडस और सतलुज के बीच में, ठीक है, इंडस और सतलुज के बीच का जो पार्ट है, ठीक है, उनके बीच में जो हिमालय पड़ता है हमें उसे क्या बोला जाता है, पंजाब हिमालय बोला जाता है। इसे JNK या फिर हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेक्शन जो हमारे इस हिमालय का है वो कहाँ पड़ता है, इन दो स्टेट्स के बीच में पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल में पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसको जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज भी बोला जाता है, किससे, हमारे पंजाब हिमालयाज को, ठीक है। अगर हम एरिया की बात करें तो लगभग 560 किलोमीटर का एरिया ये कवर करते हैं हमारे पंजाब हिमालयाज। और अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस की बात करें तो जंस्कार रेंज हो गया, पीर पंजाल रेंज हो गया, धौलाधर रेंज हो गया, तो ये कहाँ पड़ते हैं, हमारी पंजाब हिमालयाज में पड़ते हैं, ठीक है। और अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पासिस की बात करेंगे हमारे पंजाब हिमालयाज की, तो बनिहाल पास हो गया, जोजिला पास हो गया, ससरला हो गया या फिर छांगला हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पासिस हैं जो कहाँ पे पड़ते हैं, हमारे पंजाब हिमालयाज में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें, एक स्पेशल फीचर की बात करें तो स्पेशल फीचर आ जाते हैं हमारे पास कश्मीर हिमालयाज का, ठीक है। कश्मीर हिमालय का जो स्पेशल फीचर हमारे पास रहता है वो रहता है करेवा डिपॉजिट, ठीक है। क्या रहता है हमारे पास, करेवा डिपॉजिट, जो कि किससे बना होता है, सिल्ट, क्ले और सैंड से बना हो, ठीक है। तो ये है हमारे इसका क्या, हमारे पंजाब हिमालय का एक स्पेशल फीचर है, क्या वो है, कश्मीर हिमालयस, ठीक है। क्या है, जो कि जिसमें क्या पड़ता है हमारे पास, जहाँ पे सबसे ज़्यादा करेवा डिपॉजिट्स हैं, जो कि किस चीज़ से बने होते हैं, हमारे सिल्ट से, क्ले से और सैंड से बने होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे कमोन हिमालयाज़ की। तो जो कमोन हिमालयाज़ है, ठीक है, इनका डिस्टेंस लगभग 300 किलोमीटर 320 किलोमीटर का रहता है, ठीक है। जो सतलुज और काली रिवर के बीच का जो एरिया है, ठीक है, वो कौन सा, हमारा कमोन हिमालयाज़ वाला एरिया है। ये जो हमारा कमोन हिमालय ये हायर है हमारा किससे, पंजाब हिमालय से थोड़ा हायर है, थोड़ा ऊंचा है, ठीक है। अगर हम इंपॉर्टेंट पीक्स की बात करेंगे कमोन हिमालय की, तो नंदा देवी हो गया, कामत हो गया, त्रिशूल हो गया, बद्रीनाथ हो गया और केदारनाथ हो गया। तो ये किस में पड़ते हैं, हमारे कॉमन हिमालयाज में पड़ते हैं। और ग्लेशियर्स की बात करोगे तो गंगोत्री और पिंदर दो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं हमारे किस में, कॉमन हिमालयाज में। पर फिर से रिपीट करवाता हूँ,
जो हमारा कमोन हिमालयाज़ है, ठीक है, इनकी लेंथ लगभग 320 किलोमीटर की है, ठीक है, और ये सतलुज और काली रिवर के बीच में पड़ते हैं हमारे। ये हायर देन है हमारे पंजाब हिमालय से। और कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स की बात करो तो नंदा देवी हो गया, कामत हो गया, त्रिशूल हो गया, बद्रीनाथ या फिर केदारनाथ जो है इंपॉर्टेंट पीक्स हैं हमारी किस चीज़ की, कमोन हिमालयाज़ की। और अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें तो गंगोत्री और पिंडर जो है इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं हमारे किसके, कमोन हिमालयाज़ के, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ लेक्स की तो नैनीताल एंड भीमताल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्स है जो कहाँ पे लाई करते हैं, हमारे कॉमन हिमालयाज़ में लाई करते हैं, ठीक है। और जो हमारे कॉमन हिमालयाज़ का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है ना, उसे क्या बोला जाता है, गढ़वाल हिमालयाज़ बोला जाता है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ कमोन हिमालय इज़ नोन एज द गढ़वाल हिमालय, दैट इज़ द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कमोन हिमालय, ठीक है। तो कमोन हिमालय का जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है उसे क्या बोला जाता है, गढ़वाल हिमालय बोला जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो आ जाता है हमारे पास कौन सा, नेपाल हिमालय। तो जो हमारा नेपाल हिमालय है ना, ये काली और तीस्ता रिवर के बीच में लाई करता है, ठीक है। और लगभग 800 किलोमीटर इसकी क्या है, लेंथ रहती है। और मोस्ट ऑफ द एरिया जो इसका है वो कहाँ पे पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। इसकी वजह से इसे क्या बोला जाता है, नाम इसका पड़ गया है नेपाल हिमालय, ठीक है। क्योंकि ये वाला एरिया जो है मैक्सिमम कहाँ पड़ता है, हमारे नेपाल में ही पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस हमारे नेपाल हिमालय की, तो इसमें भी बहुत कुछ हाईएस्ट पीक पड़ती हैं, जैसे कि कौन सी होगी, हमारी माउंट एवरेस्ट होगी, कंचनजुंगा होगी, ठीक है, अन्नपूर्णा हो गया या फिर धौलागिरी हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स है जो कि किस में लाई करती है, हमारी नेपाल हिमालयाज़ में लाई करती हैं, ठीक है। ये माउंट एवरेस्ट है, ओके। उसके बाद अगर हम वैली की बात करें तो काठमांडू वैली जो है वो भी सिचुएटेड है हमारी कहाँ पे, हमारी नेपाल हिमालयाज़ में। तो नेपाल हिमालयाज़ के बारे में आपके क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, पहला ये काली और तीस्ता रिवर के बीच में लाई करता है, 800 किलोमीटर इसकी लेंथ रहती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ पार्ट इसका नेपाल में पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नेपाल हिमालयाज़ बोला जाता है। अगर हम कुछ हाईएस्ट पीक्स की बात करें, लॉफ्टी पीक्स की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड एंड द कंचनजुंगा वन ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन यूनियन की जब हम बात करेंगे, ठीक है, इंडियन टेरिटरी की जब हम बात करें तो कंचनजुंगा उसकी हाईएस्ट पीक रहती है, ठीक है। तो अन्नपूर्णा हो गया, धौलागिरी हो गया, तो ये सारी की सारी जो पीक्स हैं किस में लाइक करती है, हमारी नेपाल हिमालयाज़ में लाइक करती है। अगर हम वैली की बात करें तो काठमांडू वैली जो है वो भी किस में सिचुएटेड है, हमारे नेपाल हिमालयाज़ में सिचुएटेड है, ओके। बढ़ते हैं हमारे लास्ट हमारा असम हिमालयाज़ की तरफ, ठीक है। असम हिमालय जो है इसका जो डिस्टेंस है लगभग 720 से लेकर 750 किलोमीटर है, ठीक है। ये तीस्ता और रिवर दिहांग के बीच में लाई करता है, ठीक है। रिवर दिहांग जो है इसे सेंगपो भी बोला जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पीक्स की हम असम हिमालयाज़ की बात करें तो नमचा बरवा हो गया, कुल्लू कांगड़ा हो गया या फिर छोमो छरी हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं हमारी किसकी, असम हिमालयाज़ की। तो मेजर पोर्शन जो असम हिमालयाज़ का है वो किस में लाई करता है, हमारे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है। हमारा मैक्सिमम एरिया किसका, हमारे असम हिमालयाज़ का। तो फिर से थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस की बात करोगे तो 720 से 750 किलोमीटर तक का डिस्टेंस रहता है बिटवीन रिवर तीस्ता एंड रिवर दिहांग, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पीक्स की अगर आप बात करोगे तो हमारे पास नमचा बरवा, कुल्लू कांगड़ा एंड छोमो छरी इसकी इंपॉर्टेंट पीक्स रहती हैं। और मेजर पोर्शन जो असम हिमालयाज़ का लाइक करता है वो कहाँ करता है, हमारे सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में लाइक करता है, ठीक है। अगर हम बात कर लें कुछ इंपॉर्टेंस की हमारे हिमालयाज़ के बारे में, ठीक है, हमारे हिमालयाज़ की कुछ इंपॉर्टेंस की जब भी हम बात करेंगे तो क्या क्या इंपॉर्टेंस रहती है। पहली इंपॉर्टेंट हमारे हिमालय की ये रहती है, ठीक है, कि ये इंटरसेप्ट करता है हमारे मॉनसूनल विंड्स को, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारे इंडिया में रेनफॉल होता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर रहता है हमारे किसका, हिमालयाज़ का। दूसरी चीज़, ये जो हमारे हिमालयाज़ है ना, ये साइबेरिया से जो कोल्ड विंड्स एंटर करती हैं, ठीक है, कोल्ड पोलर विंड्स जो एंटर करती है हमारे इंडिया को, उन्हें रोकती है, ठीक है, उन्हें इंडिया में एंटर नहीं होने देती है, ठीक है। कोल्ड पोलर विंड्स जो हमारी साइबेरिया से निकलती हैं, ठीक है, उन्हें रोकती है इंडिया में एंटर होने से, जिसकी वजह से ड्यूरिंग विंटर्स हमारा जो इंडिया है रिलेटिवली बाकी कंट्री से थोड़ा क्या रहता है, वार्म रहता है। क्योंकि अगर ये वाली विंड हमारे इंडिया में एंटर कर जाती तो हमारे इंडिया का जो टेम्परेचर विंटर्स में रहता है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन चला जाता है। तो उन कोल्ड पोलर विंड से हमें बचाता है कौन, हमारे हिमालयाज़, ठीक है।
और अगर हम बात करें स्नो फील्ड्स की, तो हिमालय के मैक्सिमम पोर्शन में हमेशा क्या रहता है, हमारा स्नो रहता है, जिसकी वजह से जो हमारी नॉर्दर्न रिवर्स है ना, हमेशा क्या रहती हैं, फुलफिल रहती हैं, ठीक है, उनमें हमेशा पानी रहता है। तो जिसकी वजह से जो वाटर रिक्वायरमेंट है इंडिया की, वो भी फुलफिल करते हैं हमारा कौन, हमारी हिमालयन रिवर्स। ओके, और उसके बाद जो ये रिवर्स हैं, ये हमारे सोर्स हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी हिमालयन रिवर्स हैं उनके ऊपर बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये सोर्स रहता है हमारे किसका, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कौन, एक तरह से ये हिमालयस ही है, क्योंकि इनसे ही हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है हमारी हिमालयन रिवर्स को, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो जो हमारे हिमालयाज़ हैं, रिच इन फॉरेस्ट सोर्सेज हैं और मिनरल वेल्थ है, ठीक है, बहुत सारे फॉरेस्ट से चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक है, बहुत सारा मिनरल भी हमें मिलता है। तो वो कहाँ से मिलता है, हमारे हिमालय से ही मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी हमारे हिमालयाज़ की, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे नदर्न प्लेन्स, ठीक है, नदर्न प्लेन्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा बेसिक्स बता दिया था। तो आज जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम नदर्न प्लेन्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा डिटेल वीडियो आएगा। तो होप आप हमारे चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको सारा का सारा PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।